चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी ने केवल परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी में अगर कोई संगठन के लिए काम कर रहा है तो वो परिवार की बात नहीं है। नेता पुत्रों को टिकट मिलने के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की पॉलिसी है। टिकट पॉलिसी के हिसाब से ही दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए 2023 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना इंडियन रह गए और ना ही अब नेशनल बचे हैं। कांग्रेस पार्टी भाई और बहन की पार्टी हो गई है। देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझिए। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल, अब कांग्रेस आसम में भी अब गोगोई पार्टी बन गई है। ये परिवारवाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं। नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डेटॉल उटॉल लगा के ठीक करते हैं। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों में ही चलाना है सब कुछ? हाँ बिल्कुल। हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, हम हार गए, लेकिन नहीं दिया, हमने कार्यकर्ता को दिया टिकट। ऐसा ना उनके कहने, सबसे पहली बात तो कि वो भारत की धरती पर बोलते नहीं है, इसलिए मैंने कहा न ये इंडियन रह गए हैं, न ये नेशनल रह गए हैं, न ये कांग्रेस रह गए हैं, ये भाई बहन की पार्टी बन गई है। ऐसा ना हमारे यहाँ एवरीथिंग गोज इन दैट वेरी डायरेक्शन। तो हम ये प्रश्न बार बार क्यों खड़ा, हम बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा? बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। 2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, ठीक सरकार चल रही है, ये हम कह सकते हैं। देखिए, तो जैसा कि जेपी नड्डा को हमने सुना और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, परिवारवाद पर निशाना साधा है, नाम गिना दिए हैं पार्टियों के जहां पर परिवारवाद है और उसका क्या अर्थ है ये भी समझ में आ रहा है। और एक मैसेज कहीं ना कहीं पास किया है कि यदि ऐसे कोई लोग हैं भी तो फिलहाल तो वो बिल्कुल बचें अलग से, क्योंकि ऐसे उनके बेटा बेटी पुत्र जो भी होंगे उनको फिलहाल कोई टिकट की उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि पार्टी की नीति बहुत अलग है। और ज्यादा विस्तार से हम बात करेंगे, हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जेपी नड्डा मुझे लगता है आज आए और जिस तरह से एक मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, मुझे लगता है ये बहुत काम करेगा इस इलेक्शन में। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप राखी। देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर एक मैसेज दिया है बीजेपी में। यहाँ पे उन्होंने कहा है जितने भी नेता हैं जिनके पुत्र पार्टी का काम सालों से कर रहे हैं, उनको साधुवाद, उनको एनकरेज किया जाएगा, उनका अभिनंदन है, उनको करना चाहिए पार्टी के लिए काम, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनके घर से नेता निकले हैं। लेकिन जहां तक जो टिकट देने की बात है, जो अगला विधानसभा चुनाव है अगले साल, उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि पार्टी की पॉलिसी है कि कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाएगा, न कि नेता पुत्र को। ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव, इस तरह के जितने बड़े नेता हैं, केंद्र में भी जो नेता हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबके जो बेटे हैं वो राजनीति में आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार, और कहीं ना कहीं सब नेता के मन में ये एम्बिशन है कि उनके पुत्रों को टिकट मिले। तो उन्होंने बहुत एक क्लियर कट मैसेज जो है आज मध्य प्रदेश में दिया है कि नेता के जो पुत्र हैं वो पार्टी के लिए काम करें, लेकिन टिकट की उम्मीद बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। एक बात और मुक्ता जी, जैसा कि उनको मैंने सुना और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया, उनको कहीं ना कहीं लगा था कि जब चर्चा हुई वीडी शर्मा से और शिवराज सिंह चौहान से तो उन्होंने भी कहा कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, डिटॉल से ठीक करिए। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है कि उसी चीज को लेके आपको भी विधानसभा में जब आप टिकट्स के लिए जाएंगे, तमाम चीजों के लिए जाएंगे, तो उस चीज को दिमाग में रख के करिएगा, क्योंकि वो शायद एक जो बोझ होता है ना परिवारवाद का, वो शायद भारतीय जनता पार्टी कभी भी लेना नहीं चाहती। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि जो देखिए नेता का जो घर होता है, जो जब फादर आपके नेता हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका कार्यभार, आपके क्षेत्र का काम कौन संभालता है? आपकी फैमिली ही संभालती है, और अधिकांश जो होते हैं वो पुत्र संभालते हैं। सबके बेटे लगभग जो हैं वो पॉलिटिक्स में रम गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये हमें डिसीजन इसलिए हम बीजेपी इसको ले रही है क्योंकि उनका बीजेपी एज ए पार्टी का मानना है कि बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनको नहीं एनकरेज किया जाएगा तो फिर कैसे होगा? अगर फादर नेता है, उनको टिकट मिल गया, फिर बेटे को टिकट मिल गया, फिर और को टिकट मिल गया, तो बोले एक परिवार में ही सिमटता जाएगा बीजेपी। इसलिए उनको जो है, उनका ये कहना है कि डिफिकल्ट डिसीजन होता है, हार्ड डिसीजन है, लेकिन बीजेपी इसी लाइन को फॉलो करेगी। बिल्कुल। और अभी भी देखिए, मुझे लगता है मुक्ता जी, क्योंकि हम एक निकाय चुनाव की बात करें, पंचायत की बात करें, और फिर इसी के बाद आगे की राह 2023 की है, तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह से जेपी नड्डा आए, तो मुझे लगता है कि सभी के काम का लेखा जोखा पूरी तरह से देखा गया है, और शायद उसको देखने के बाद ही उन्होंने कहा कि अच्छा काम है, और शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही आगे तमाम चीजें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। उन्होंने एकदम से ये भी एक जो है क्लियर मैसेज दिया है कि बार बार ये सवाल क्यों उठता है। उन्होंने जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा ऐसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर पेड़ लग चुका है और वो पनप रहा है, तो क्या आप बार बार उसको खोद के देखते हैं कि उसकी जड़ें मजबूत है? नहीं। इसीलिए उनका ये इशारा किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि सत्ता और संगठन का मध्य प्रदेश में तालमेल बिल्कुल सही है, काम अच्छा हो रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है, जो मध्य प्रदेश की जो विभिन्न योजनाएं लागू हो रही हैं, जिस तरह से उसमें जो हुआ है, उस सबको उन्होंने गिनाया एक तरह से, और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफ भी की। और जब उन्होंने ये साफ क्लियर मैसेज दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि जो 2023 का इलेक्शन होगा, नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन है, वो सत्ता और संगठन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, दोनों के तालमेल में ही और दोनों के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मुक्ता जी पूरी बातचीत के लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है जेपी नड्डा ने कि परिवारवाद से दूर रहना है, जो दूसरी पार्टियां करती आई हैं उनको करने दीजिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है उसके हिसाब से ही काम होगा, क्योंकि इसको हम खो नहीं सकते।